हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग मुद्रा। और आज का हमारा प्रश्न है, मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी स्वामिनी है, स्पष्ट कीजिए। मुद्रा हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं यानी सभी कार्यों पर इस तरह छा गई है कि मुद्रा हमारे अधीन ना रहकर हम ही मुद्रा के अधीन हो गए। और वास्तव में ही दोस्तों कि हमारे सभी कार्यों में मुद्रा पैसा इस तरह छा गया है कि हम मुद्रा हमारे अधीन नहीं है बल्कि हम ही मुद्रा के अधीन हो गए हैं। यह हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए एक साधन मात्र है। यानी कि जो मुद्रा है ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एक साधन है, किंतु आज मुद्रा ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया। मुद्रा यानी धन, रुपया, पैसा हमारे जीवन यानी धन कमाना हमारे जीवन का उद्देश्य बन गया, लक्ष्य बन गया है। हमारे जीवन की सुख शांति का एकमात्र आधार आज मुद्रा बन गई है और हमारे जीवन की एक सुख शांति क्या बन गया है? पैसा बन गया है। अतः यह कहना ही पड़ रहा है कि मुद्रा आज हमारी सेविका नहीं है बल्कि स्वामिनी बन गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं अथवा केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। केंद्रीय बैंक का अर्थ क्या होता है या केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है। यह देश का शिखर बैंक होता है, यानी कि यह देश का जो बैंक है सबसे बड़ा बैंक होता है। देश के अन्य बैंक इसी के नियंत्रण में कार्य करते हैं और देश में जो अन्य बैंक होते हैं वो सब इसी के नियंत्रण पर कार्य करते हैं। इस बैंक को नोट निर्गमन करने का एक अधिकार प्राप्त होता है। यह बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है। मुद्रा को परिभाषित कीजिए या मुद्रा की परिभाषा लिखिए। कैट के अनुसार केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य सार्वजनिक हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया गया हो। यानी कि केंद्रीय बैंक वह संस्था है, वह स्थान है जिसे सामान्य सार्वजनिक सबके हित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार एवं संकुचन का उत्तरदायित्व दे दिया गया हो। यह मुद्रा की परिभाषा है। अब हम चलते अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 है, वैधानिक पत्र क्या है? कागजी मुद्रा क्या है? वैधानिक पत्र किसे कहते हैं? वैधानिक पत्र क्या है? वैधानिक पत्र वे होते हैं जिन्हें भुगतान के साधन के रूप में सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है या सरकार की मान्यता प्राप्त होती है, वे वैधानिक पत्र कहलाते हैं। कागजी मुद्रा क्या है या कागजी मुद्रा किसे कहते हैं? कागजी मुद्रा वह मुद्रा जो उच्च कोटि के कागज पर छापकर बनाई जाती है उसे कागजी मुद्रा कहते हैं। यानी कि जो उच्च कोटि के कागज पर छापकर बनाई जाती है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं या कागजी मुद्रा कहते हैं। इसका निर्गमन सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। ये जो कागजी मुद्रा होता है इसका निर्गमन सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। यह प्रतीक मुद्रा होती है क्योंकि इसका अपना कोई मूल्य नहीं होता है। यह एक प्रतीक मुद्रा है और इसका कोई अपना मूल्य नहीं होता, जैसे 1, 5, 10, 50, 100 आदि के नोट ये कागजी मुद्रा के रूप में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और आपके लिए ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये 4 प्रश्न से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें। भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण देयता को मौद्रिक आधार या उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। इसमें करेंसी आम जनता के पास जमा राशि तथा व्यावसायिक बैंकों में जमा नगद राशि तथा व्यावसायिक बैंक और भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में रखी गई है या रखी जाती है या जमा की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।